गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @PK Science 59 में। आज मैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 10वें को, जिसको हेलो एल्केन और हेलो एरीन बोला जाता है, आज वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखते हैं। चैप्टर का नाम है आपके हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। प्यारे बच्चों, ये रसायन विज्ञान का कार्बन रसायन का पहला चैप्टर है। कक्षा 12 का आपके 10वां चैप्टर है, जिसको हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के रूप से बताया गया है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। हेलोजन है क्या? हेलोजन क्या है? हेलोजन एक जो हमारा पीरियोडिक टेबल में 17 वर्ग के तत्व हैं, जो 17A वर्ग के तत्व हैं, जिनको हमने देखा है 17 वर्ग के तत्व बोला जाता है। वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तत्व होते हैं। ठीक है। अब इन तत्वों को ही हम बोलते हैं हेलोजन परमाणु के, हेलोजन ग्रुप के तत्व या हेलोजन परमाणु बोला जाता है इन तत्वों को। अब एल्केन की बात करते हैं। एल्केन क्या है हमारा? एल्केन क्या होता है? एल्केन हमारा कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसको हम बोलते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला को बोलते हैं एल्केन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और ये छोटी भी हो सकती है, कोई लंबी नहीं, ऐसे भी लिखा हो सकता है ना बेटा, इन हाइफन, इन डॉट पे हम यस लगा देंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ हो सकता है। ये है हमारा एल्केन। ये लिखा हुआ है आपका CH4, एक संरचना सूत्र है जो, जिसको हमने मेथेन, आपको पता है ना, ये CH4 लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम R बोल सकते हैं। R होता है हमारा एल्केन। ये हमारा एक एल्केन है, जिसको हम R बोलते हैं। हेलो एल्केन में जो एल्केन है बेटा, वो R से डिनोट किया जाता है, R से प्रदर्शित किया जाता है। और ये CH4, ये कार्बन की श्रृंखला है। इस कार्बन की श्रृंखला में और हेलोजन परमाणु में हमने एक चीज़ देखी, आपको बताया मैंने कि फिर से देख लो, हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन यदि परिभाषित रूप में देखें तो हेलोजन और एल्केन, यानी कि अब हम बात करेंगे आपको, ये क्या है? ये हमारा कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, जिसको हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है। और हेलोजन क्या होता है? हेलोजन 17 वर्ग के तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में रखे 17 वर्ग के तत्व होते हैं, जिनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इनमें बेटा एक चीज़ हम और आपको देखते हैं, और आपको इतना बता देते हैं, फिर आगे आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, देखो क्या बताते हैं आपको, आप देखते जाइएगा बेटा। हम इतने के बाद में आपको बताते हैं होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। हेलो एल्केन की परिभाषा, हेलो एल्केन की परिभाषा होती क्या है, देखो ये हम आपको बताते हैं। हेलो एल्केन की क्या परिभाषा होती है बेटा? जब ये जो लिखा हुआ है, इसको हम एक रूप से और जानते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन से मिलकर बनी एक संरचना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन की जितने भी, कार्बन की जितने भी बेटा बंध होते हैं, इनमें सब में हाइड्रोजन का लगा होना होता है हमारा, जिसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब हाइड्रोकार्बन में हमने आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन पहले देख लो। एल्केन की परिभाषा, हेलो एल्केन की परिभाषा से पहले हम आपको हाइड्रो एल्केन की परिभाषा बताते हैं। हाइड्रो एल्केन की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी संरचना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी संरचना को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और
कार्बन से मिलकर बनी संरचनाओं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसी हाइड्रोकार्बन में, जब किसी हाइड्रोकार्बन में कौन से, यदि हेलोएल्केन की बात की जाती है तो बेटा संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है साधारण, साधारण मतलब एक ही रूप में मिला हुआ हो, संतृप्त। अब इसकी परिभाषा में आते हैं, हेलोएल्केन की परिभाषा में आते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से देख लेते हैं बेटा, संतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है समान, संतृप्त का मतलब क्या होता है समान। किसी परिभाषा में क्या बोलेंगे, संतृप्त या समान, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके यानी अलग करके बनी संरचना को हम हेलोएल्केन बोलते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो एक शॉर्टेड नोट पे हम आपको लिखा देते हैं, देखते हैं क्या लिखना है। किसी संतृप्त, संतृप्त का मतलब समान, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से बेटा से हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके, विस्थापित क्या होता है बेटा, विस्थापित का मतलब होता है, विस्थापित को आप लिख सकते हो अलग करके, विस्थापित को क्या कर सकते हो अलग करके, करके बनी संरचना, बनी संरचना क्या कहलाती है, हेलोएल्केन कहलाती है, हेलोएल्केन कहलाती है, हेलोएल्केन कहलाती है। कहने का मतलब बेटा ये है कि हाइड्रोजन परमाणु हमारा होता क्या है, हेलोजन होता है संतृप्त यानी समान, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो समान हाइड्रोकार्बन, समान हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर एक बनी पूर्ण संरचना को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आपको सामने लिखा हुआ है, देखो लिखा है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी संरचना होती है, से प्लस से मतलब होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी संरचना होती है जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन के, इसी समान हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक को या सभी को हटा करके, एक को हटा करके बनेगी या सभी को हटा करके बनी संरचना को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की परिभाषा फिर से आप समझ लो, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके या अलग करके, विस्थापित या अलग करके बनी संरचना को हेलोएल्केन कहा जाता है। देखो ये बनी कैसे होगी, सबसे बड़ी बात ये होती है ना बेटा कि ये क्या है, कैसे बना हुआ है, तो जिसके लिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो ये लिखा है CH, ये लिखा है CH4, ऐसे लिखा होता है, ऐसे CH4 लिखा है। अब इस CH4 में से कहीं पर जाकर कैसे भी Cl जुड़ जाए, Cl2 जुड़ जाए बेटा, Cl2 क्या करता है, कुछ भी नहीं देखना, बस इतना देखना है, कोई रिएक्शन अभी हम आपको नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं क्या हो जाए, यहाँ पे CH ऐसे लिखा हुआ हो, CH इस प्रकार से बेटा CH लिखा हुआ हो, ये CH लिखा हुआ है, देखो CH4 लिखा हुआ है, इसके इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके इस संरचना में बदलाव हो जाए, और बदलाव ऐसा हो जाए कि ये H मिल जाए और यहाँ पर हमने मान लिया क्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन की जगह यक्स जुड़ जाए, यक्स जिसको हम हेलोजन परमाणु कहते हैं, एक्स का मतलब होता है हेलोजन को प्रदर्शित करने वाला कारक, तो इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, इस संरचना को हम बोलेंगे हेलोएल्केन। हेलोएल्केन क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके बनी पूर्ण संरचना को हम हेलोएल्केन कहते हैं। ठीक, अब हेलोएल्केन को देखो इस रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, R और X, ये है हेलोएल्केन। R हमारा क्या हो गया, R फिर से समझ लो, R हमारा है एल्केन, एल्केन है हमारा R क्या है एल्केन, और X क्या है बेटा, X हमारा जो कैपिटल X है इसको बोला जाता है हेलोजन, हेलोजन। ठीक,
अब तो समझ में आ गया होगा और हमें शायद समझ आता है कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई, बहुत ही सरलतम रूप में समझ आ गई होगी। जो हमारा चैप्टर है उसमें, वो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अब इसमें से हम सिर्फ हेलोजन की बात करते हैं, हेलो एरीन की बात नहीं करते, सिर्फ हेलोजन की बात करते हैं। हेलोजन में क्या पढ़ा गया? हेलोजन में हमने आपको बताया, देखो, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी संरचना में हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके या अलग करके, ठीक, विस्थापित या अलग करके बनी संरचना का मतलब जो हाइड्रोजन जब हटेगा तो क्या जुड़ेगा? विस्थापित कर अलग करके हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं विस्थापित करके हेलोजन जुड़ जाता है, या हेलोजन मिलकर के बना देती है जो संरचना, उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहा जाता है हेलो एल्केन। ठीक, अब यदि इतना समझ में आ गया है तो हमें लगता है आपको हम अब बताते हैं कि ये बनता कैसे है, क्या होता है इसमें, इसके कार्य क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है, कैसे मिलता है। देखो, अब पढ़ते हैं इनके उपयोग। पढ़ते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन के प्रयोग ज़्यादातर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और क्यों प्रयोग किया जाता है। देखो, हेलो एल्केन व हेलो एरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है औषधि बनाने के लिए, औषधियों के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहे किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? हमारी औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है। औषधि और बेटा, औषधि के साथ साथ एक तो औषधि में प्रयोग किया जाता है, जैसे कई चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। औषधि में देखो, जैसे हम आपको बताते हैं औषधि में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। औषधि में एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक जितनी प्रतिजैविक औषधियाँ, जितनी एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं उनके लिए हाइड्रोजन का प्रयोग, जो हमारा हेलोजन व हेलो एल्कीन व हेलो एरीन का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और चीज़ होती है जिसके लिए हम और प्रयोग करते हैं, क्या होता है वो जिसको हम निश्चेतक बोलते हैं। निश्चेतक का मतलब होता है बेटा बेहोशी। कहाँ पे प्रयोग करते हैं? निश्चेतक या बेहोशी के लिए प्रयोग करते हैं। बेहोशी का मतलब ऐसा होता है जब आपको ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर ले जाता है तो वहाँ पे आपको हेलो एल्केन से बन करके जो संरचना होती है, यानी कि जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, सुंघा देने से, ऐसा नहीं होता गांव में बोल देते हैं लोग, ये सभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसको सुंघा देने से, क्लोरोफॉर्म को सुंघा देने से इंसान क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो उस बेहोशी के लिए भी प्रयोग किया जाता है किसका? इसका औषधि में ये प्रयोग किया जाता है। फिर औद्योगिक रूपों में भी प्रयोग होता है। औद्योगिक मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फार्म हाउस होते हैं, वहाँ पे भी हेलो एल्केन का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ इनका उपयोग होता है। ये दोनों चीज़ें समझ गए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रतिजीवक एंटीबायोटिक दवाइयों बनाने के लिए किया जाता है। फिर ज़्यादातर निश्चेतक बेहोश होने के कारण बेहोशी करने के लिए किसी को। फिर टाइफाइड के इलाज में भी किया जाता है। टाइफाइड के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग, टाइफाइड की दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है,
समझ में आया होगा। कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है मैं फिर से बता देता हूँ, देख लो। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक, जितनी दवाइयाँ बनती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर निश्चेतक मतलब बेहोशी के लिए किया जाता है, और टाइफाइड बुखार आ जाता है जिसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं बेटा, अब हेलोएल्केन का परमाणुओं के आधार पर क्या होता है, परमाणुओं के आधार पर विस्थापन या विभाजन किस प्रकार से होता है। परमाणुओं के आधार पर हेलोएल्केन, परमाणुओं के आधार पर हेलोएल्केन को किस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो देखो, कहने का मतलब इसको 3 प्रकार से बेटा बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से परमाणुओं के आधार पर। परमाणुओं का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, यानी कि ऐसे कुछ परमाणुओं के आधार पर यहाँ पे हम लिख देते हैं किसमें, R और X। RX का मतलब हैलोजन परमाणु को, हैलोजन परमाणु को, हेलोएल्केन को परमाणुओं के आधार पर, परमाणुओं का मतलब कितने परमाणु मिल जुड़े हुए हैं, इनके आधार पे कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इसके लिए बांटा जाता है, पहले को लिखा जाता है मोनो हेलोएल्केन। यदि अब मोनो हेलोएल्केन क्या होता है ये हम बात के बताएंगे, पहले दूसरा आपको बता देते हैं। इसको मोनो के बाद में इसको बोला जाता है डाई हेलोएल्केन। फिर इसको बोला जाता है यदि इसको बोलना चाहें तो ट्राई बोल सकते हैं, ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलो मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और ट्राई हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन ऐसा होता है बेटा जिसमें किसी भी कार्बन श्रृंखला में यानी एल्किल समूह में, किसी भी एल्किल समूह में केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, ऐसा होता है ना बेटा। ऐसे सिर्फ R और R के साथ में एक X जुड़ा हुआ हो। ये जितना कुछ लिखा हुआ है मतलब ये समझ आ रहा है बेटा, सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, जब किसी एल्किल समूह में या जब किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की बनी श्रृंखला में केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, उसको हम मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। और डाई हेलोएल्केन का मतलब होता है बेटा किसी भी कार्बन श्रृंखला में क्या हो, 2 हेलोएल्केन जुड़े हुए हों। किसी भी कार्बन श्रृंखला में 2 हेलोएल्केन जुड़े होते हैं, इनको डाई हेलोएल्केन बोला जाता है। ट्राई हेलोएल्केन क्या होता है, ट्राई हेलोएल्केन का मतलब होता है बेटा 3 हेलोजन परमाणुओं का जुड़ना। अब से फिर से देख लो, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, परमाणुओं के आधार पे। यही तो परमाणु है, हेलोजन परमाणुओं के आधार पे। हेलोजन परमाणुओं के आधार पे क्या किया जाता है, हेलोएल्केन का विभाजन। हेलोएल्केन का विभाजन देखो, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन ऐसा होता है जब किसी एल्किल समूह में या जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक हेलोजन परमाणु मिलकर बना होता है। जब कोई हेलोजन परमाणु सिर्फ एक ही हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो और एक ही ऐसी संरचना बने जिसमें सिर्फ एक हेलोएल्केन जुड़ा हुआ हो, उसको बोला जाता है मोनो हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन क्या होता है, डाई हेलोएल्केन होता है बेटा वो होता है जिसमें डाई हेलोएल्केन में एक से अधिक सिर्फ 2, सीधी बात यह है, डाई का मतलब 2 हेलोएल्केन मिलकर के जो परमाणु, 2 हेलोएल्केन के परमाणु मिलकर के जिस संरचना को, जिस कार्बन श्रृंखला को पूर्ण करते हैं उसको हम डाई हेलोएल्केन कहते हैं। फिर ट्राई हेलोएल्केन क्या होता है, ट्राई हेलोएल्केन वे एल्केन होता है जब किसी कार्बन श्रृंखला या एल्किल समूह में 2 से अधिक, देखो ये ट्राई का मतलब सिर्फ 3 ही नहीं होते बेटा, इसमें क्या हो सकता है, इसमें R के साथ में 3 इससे अधिक 4 हेलोएल्केन भी हो सकते हैं, जिसको हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा,
इसका दूसरा नाम होता है बहु हेलो एल्केन। बहु हेलो एल्केन, बहु का मतलब एक, चार, तीन से अधिक, दो, दो से अधिक। पहला मोनो, मोनो में सिर्फ एक हेलो एल्केन होगा, एक हेलोजन परमाणु मिलकर, एक हेलोजन परमाणु मिलकर बना हुआ होगा। सिर्फ जो हेलोजन परमाणु मिलकर बना हुआ होगा उसमें सिर्फ एक हेलोजन होगा। फिर क्या होता है डाई, डाई वो होता है जिसमें एक से अधिक यानी दो हेलोजन परमाणु मिलकर बन संरचना को पूर्ण करते हैं या कार्बन समूह को पूर्ण करते हैं, हेलो एल्केन को पूर्ण करते हैं। और ट्राई क्या होता है, ट्राई में होता है दो से अधिक, दो से अधिक तीन या चार हेलोजन परमाणु एक एल्किल समूह में जुड़े होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है। अब बेटा देखो इनका तो कोई समूह नहीं होता, इनके कोई भाग नहीं होते, लेकिन जो हमारा मोनो हेलो एल्केन है इनको बांटा गया है, इनके और खंड होते हैं। कौन कौन से खंड होते हैं ये देख लेते हैं। देखो यदि इसको हटा दें, हटा के बताते हैं और अच्छा समझ में आएगा, और बहुत अच्छा समझ में आएगा। जितना समझोगे उतना बहुत अच्छा समझ में आता जाएगा। देखो अब इसके लिए बेटा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आपका, जिसको हम कहते हैं, खत्म कर देते हैं अब मोनो हेलो एल्केन के भाग। देखो मोनो हेलो, मोनो हेलो एल्केन के भाग या घटक। मोनो हेलो एल्केन को देखो कहाँ कहाँ पे बांटा गया है, तो ये संकरण के आधार पे बांटा गया है। देखो दो संकरण, एक तो sp3 संकरण के आधार पे बांटा गया है। sp3 संकरण के आधार पे देखते हैं क्या कौन कौन से भाग होते हैं। sp3 संकरण के आधार पे बेटा तीन भाग माने गए हैं। तीन भाग कौन से होते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहले को एल्किल हैलाइड, एल्किल हाइलाइड, हैलाइड। एल्किल हाइलाइड क्या होता है हम आपको बताते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा है एलिलिक हाइलाइड। दूसरा होता है एलिलिक, एलिलिक हाइलाइड। तीसरा बेटा होता है बेंजेलिक हाइलाइड। दो लिख देते, तीसरा भी लिख देते हैं, बेंजेलिक हाइलाइड, हाइलाइड। अब देखो बेंजेलिक हाइलाइड क्या होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, बेंजेलिक हाइलाइड क्या होता है। बेंजेलिक हाइलाइड वो हाइलाइड होता है जिसमें कोई भी कार्बन समूह सिर्फ एक ऐसा जुड़ा हुआ होता है जो मोनो कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होता है, यानी इस संरचना से सीधा मिलकर के ऐसे जुड़ा हुआ होना। एच एच एच, और यहाँ पे कहीं पे एक्स, एक्स का मतलब क्या क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, क्या क्या जुड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मिलकर के जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। फिर एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, एलिलिक हाइलाइड के विषय में भी देख लेते हैं हम। एलिलिक हाइलाइड बेटा, एलिलिक हाइलाइड के विषय में देख लेते हैं। इसके पहले हम एल्किल में बता देते हैं। एल्किल सीधा बात है, कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा, और वो कार्बन परमाणु कैसा होगा, फर्स्ट डिग्री का होगा, सेकंड डिग्री का होगा, थर्ड डिग्री का होगा। हम आपको डिग्री ऑफ कार्बन अभी बताते हैं इसके पहले, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। लेकिन जब ये जुड़ा हुआ होगा बेटा, तो ये जुड़ा, देखो ये सभी जुड़े होंगे। देखो sp3 हाइब्रिडेशन है या sp3 संकरण है। देखो संकरण वो होता है जो सीधा सिग्मा बंधों की संख्या का योग और आबंध की संख्या का योग। तो ये एक अल्फा 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 चार, तो चार मिलकर के क्या बनाते हैं, sp3 हाइब्रिडेशन बनाते हैं। यस का पहला कक्षा और पी के तीन कक्षक मिलकर के बनते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, ये जो समूह जुड़ा हुआ होता है ये तो इस संरचना को बना देता है ना, RX से मिलकर बना दिया जाता है। ठीक, लेकिन ये संतृप्त होता है, लेकिन यहाँ पे CH3 या CH डबल बॉन्ड लग जाते हैं, तो CH2 और डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C2 और ये 3 हो गए, CH2 हो गया और सीधा
CH2 और X ऐसा लिखा हुआ होता है। X का मतलब हाइड्रोजन परमाणु, या ऐसे करके देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 शक्ति। संरचना पूर्ण हुई होती है। ऐसा जो मतलब जिस उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एलिलिक हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो पहले से कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध कार्बन परमाणुओं के मिलकर के जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये कि बेटा देखो, एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, एलिलिक हैलाइड में कार्बन एक एकल बंध से बने संरचना में ही जुड़ा हुआ होता है, कार्बन की एकल बंध से बनी संरचना में जुड़ा होता है। लेकिन एलिलिक हैलाइड वो होता है जो ये जिस कार्बन समूह से जुड़ा होता है, यानी एलिलिक में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन समूह से मिलकर जुड़ा होता है या जिस कार्बन समूह में जुड़ा होता है, वो कार्बन समूह द्विबंधु के बने हुई संरचना को पूर्ण करते हैं। यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंधीय संरचना में जुड़कर बना होता है। यानी कि इसको हम सीधी भाषा में परिभाषित करें तो क्या कहेंगे कि वे कार्बन समूह की वह संरचना जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन अपने से पहले कार्बनों के द्विबंधों से जुड़ा हुआ होता है। देखो, इसको हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। अब बात करते हैं अगली, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड को क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड बेटा ये होता है कि जब किसी बेंजीन रिंग में देखो, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, ठीक। इसमें बेंजीन रिंग में जब कोई कार्बन बाहर जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग के बाहर कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता है जिसको हम ऐसे, और इसमें यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु मिलकर बना होता है, इसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड वे हैलाइड होते हैं जो एक बेंजीन रिंग में कार्बन जुड़ा हुआ होता है और वो बेंजीन रिंग के बाहर स्थित कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, उसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक, इसकी तरह समझ आ गया होगा। देखते हैं आगे, अगर कुछ नोट करना है तो कर लें। अब हम बात करते हैं हम पहले डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री। देखो, ये कार्बन की डिग्री है। अब पहले बात करते हैं बेटा कार्बन की डिग्री क्या है। एक ऐसी संरचना, देखो, जब कोई कार्बन, वे सभी कार्बन या वे एल्किल समूह या वो कार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन सीधे एक ही बंध से जुड़ा हुआ होता है या कार्बन से सीधा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं या ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ऐसे संरचना बनी हुई होती है। देखो, ये CH, डिग्री ऑफ कार्बन में हम बेटा ये देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन का यानी डिग्री कार्बन की डिग्री में देखा जाता है कि किसी भी कार्बन से कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन में इसमें देखा गया कि एक इस कार्बन से सीधा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम डिग्री का। मतलब जिस कार्बन में देखा जाता है कि किसी भी कार्बन में उस कार्बन में पहले कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उस कार्बन से सीधा कितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ये होता है डिग्री कार्बन का उपलब्धता या कार्बन की उपलब्धता भी इसको कह सकते हैं। देखो, एक कार्बन में इस संरचना में एक ये कार्बन है और ये कार्बन है। दोनों कार्बन में से देखो, इस कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ना तो कोई दूसरा कार्बन तो नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये प्रथम डिग्री कार्बन है। ये कौन सा है बेटा? प्रथम डिग्री कार्बन है। प्रथम डिग्री कार्बन है। प्रथम डिग्री कार्बन वे डिग्री कार्बन होते हैं जो किसी भी कार्बन से सीधा एकल बंध का एकल कार्बन ही जुड़ा हुआ हो। बंध कोई भी हो वो मतलब नहीं रखता, सिर्फ कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जब प्रथम डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य सिर्फ एक ही कार्बन मिलकर बना होता है या कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है। यदि इसी में दूसरी संरचना बना दी जाए, देखो, एक तो ये हो गई, दूसरी संरचना हम आपको बनाते हैं और एक साथ बना देते हैं। देखो, ऐसे लिखा हुआ है C और C,
यहाँ पे C जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे C जुड़ जाए और यहाँ पे CH जुड़ जाए। अब ये देखो, ये CH3 बन जाए और ये भी CH3 बन जाए। तो इसमें से देखा गया, हमने देखा कि एक इस कार्बन से सीधा कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से सीधा 2 कार्बन जुड़े हैं। देखो, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाला कार्बन, इस बीच वाले कार्बन को हम कहते हैं द्वितीयक डिग्री कार्बन। द्वितीयक डिग्री कार्बन। द्वितीयक डिग्री कार्बन क्या होता है? द्वितीयक डिग्री जो कार्बन होता है, द्वितीयक डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जो कार्बन से अन्य 2 कार्बन समूह जुड़े होते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन सेकेंड डिग्री कार्बन या द्वितीयक डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें उस कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये द्वितीयक हो गया। यदि इसी में ऐसी संरचना बनी हुई होती है, तब ऐसी संरचना मिलकर बनी हुई हो जिसमें देखो यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी C जुड़ा है, यहाँ पे भी C जुड़ा है, ये CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? CH3 लिखा हुआ है, और ये भी CH3 लिखा है, ये भी CH3 लिखा हुआ है, और ये भी CH3 लिखा है। तो अब देखो, यहाँ पे भी समझ लो, इसमें हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं क्या समझना है। ये देखते जाओ, ये CH3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे हमने कहा इस कार्बन से कितने कार्बन सीधा जुड़े हुए हैं, तो इससे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है? ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, प्रथम डिग्री का कार्बन है। लेकिन जब जस्ट नीचे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं, तो देखते हैं इस कार्बन से, इस बीच वाले कार्बन से सीधा बेटा 2 कार्बन मिलकर जुड़े हुए हैं। देखो, एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन, तो ये कौन सा है? द्वितीयक डिग्री कार्बन है। और जब इसमें आते हैं तो इस कार्बन में देखते हैं सीधा कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रथम डिग्री का कार्बन हुआ। अब इस संरचना में देख लेते हैं कैसे डिग्री ऑफ कार्बन पहचानेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं, इसमें कितने सीधे कार्बन जुड़े हैं, तो इस कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन हो गया। फिर इस कार्बन में देखते हैं, इस कार्बन में सीधा कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 से कार्बन तो बहु डिग्री कार्बन होता है, जिसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसको हम कह देते हैं 3 डिग्री कार्बन या बहु डिग्री कार्बन। ठीक है, अब इसमें से अब देखो, इसके बाद में जब इससे निकल के ऊपर गए तो देखा हमने क्या है, ये प्रथम डिग्री का कार्बन है, और जब इस कार्बन में आया तो हमने देखा इससे केवल एक जुड़का है, तो ये प्रथम डिग्री कार्बन हो गया। अब इसमें जाते हैं, इसमें देखते हैं बेटा, तो इसमें देख लेते हैं, तो इस कार्बन से सीधा 3 कार्बन जुड़े, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये क्या है? थर्ड डिग्री का कार्बन है। इसको भी 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बन इसलिए कहते हैं, इस चतुर्थ डिग्री कार्बन नहीं होता है, सिर्फ कार्बन की 3 डिग्रियां होती हैं, एक प्रथम डिग्री, एक द्वितीयक डिग्री, एक तृतीयक डिग्री। इनको कहते हैं प्रथम डिग्री कार्बन, और इसको कहते हैं बेटा द्वितीयक डिग्री कार्बन। समझ गए होंगे सभी। और इसको कहते हैं तृतीयक डिग्री कार्बन। तृतीयक डिग्री कार्बन, ठीक। तृतीयक डिग्री कार्बन, सिर्फ कार्बन की कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक डिग्री कार्बन। सिर्फ 3 डिग्री कार्बन की होती हैं, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक डिग्री कार्बन। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देखते हैं हेलो एल्केन का नामांकरण। इनका नामांकरण कैसे करेंगे? तो इनका नामांकरण बेटा 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है, 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है जिसको हम बताएंगे आपको, साधारण नामांकरण। साधारण नामांकरण पद्धति। साधारण नामकरण पद्धति में क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले बात,
जैसे कि एक ये संरचना बनी हुई है और ये ऐसे लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, या फिर Cl की जगह पे X लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इसका नामांकरण कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, इसका नामांकरण साधारण नामकरण पद्धति द्वारा, मतलब साधारण का मतलब बिल्कुल सीधा नामांकरण, सबसे सरल नामांकरण पद्धति क्या होती है, जिसको हम कहते हैं साधारण नामकरण। तो देखो, सबसे आयुपेशी में जाते हैं बेटा। आयुपेशी में आपको पता है कि जो हमारा एक कार्बन होता है, एक कार्बन की श्रृंखला होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा मेथ। मेथ कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको कहेंगे मेथिल। देखो, ये मेथ का मतलब हो गया मेथिल, एकल बंध से मिलकर बना हुआ है। मेथिल के बाद में बेटा ये देखा जाता है क्या है, क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन होता है ना, तो मेथिल हाइलाइड बोलेंगे इसको, सीधा बोल देंगे इसको मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड का मतलब होता है बेटा एक ही कार्बन में हाइड्रोजन और क्या, एक ही कार्बन में हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजन परमाणु जिस समूह से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन का समूह है। एक ही कार्बन के समूह को मेथिल हैलाइड बोला गया है। और फिर यदि दूसरे नंबर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए ऐसे, और इसमें ऐसे करके X जुड़ जाए, तो मतलब ये क्या होगा बेटा? तो इसके लिए हम सीधा लिख लेंगे इसको, सीधा क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड, एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड बोलेंगे। अब ये हैलाइड में क्या है? हैलाइड के लिए अब यदि यहीं पर बेटा थोड़ा सा और बदलाव कर देते हैं, ये तो एथिल हैलाइड हो गया, अब इसमें से देखो और थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। हम आपको इसमें से थोड़ा बदलाव करके दिखाते हैं क्या होगा बदलाव और क्या हो सकता है बदलाव। देखो, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बेटा, क्या कहते हैं हम आपको कि एक संरचना बनाते हैं, ये C और ये C इसमें, और यहाँ पे कहीं पे हम X जोड़ देते हैं। X का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन संरचनाओं को हम लिख लेते हैं। अब इनमें X की जगह पे यहाँ तो X लगा के बता दिया, यहाँ पे इसी संरचना में हम ऐसे करके और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ पे क्लोरीन लिख देते हैं। एक ये हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पे C और C के मध्य में हम ब्रोमीन लगा देते हैं। ब्रोमीन लगाने के बाद में तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? C और C के मध्य में हम आयोडीन लगा देते हैं। तो अब इसका नामांकरण जो होगा बिल्कुल साधारण नामांकरण पद्धति से वही होगा। देखो, अभी तक क्या लिखा हुआ था? अभी तक कार्बन की श्रृंखला का नाम, जस्ट उसके बाद में हैलोजन परमाणु का नाम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आप चाहो तो एक फार्मूला लिख सकते हो। इसके लिए लिख सकते हो एल्किल प्लस के हैलाइड। ये फार्मूला आपको साधारण नामांकरण का फार्मूला है। पहले एल्किल का मतलब एल्केन समूह का नाम, और एल्किल समूह का नाम के बाद में हैलोजन परमाणु का नाम। तो इसके लिए हमने 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो आयुपेशी में जाकर के आपको समझना पड़ेगा 3 कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ, ईथ, प्रोप। प्रोप नाम होता है ना बेटा, तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? प्रोपिल, प्रोपिल, और फिर लगा क्या है? क्लोरीन लिखा है ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रोपिल, या ऐसे साफ करके लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, देखो लंबा हो गया। इसके लिए लिख देंगे हम यहाँ पे प्रोपिल, और प्रोपिल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन जुड़ा है ना, तो क्या लिखोगे? आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड।
प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल ब्रोमाइड। ऐसे नामांकरण साधारण नामांकरण पद्धति है। अब साधारण नामांकरण पद्धति में पूर्ण लग्न पहले लगने वाले समूह आते हैं। देखो वो क्या होता है, इन्हीं में से इसको साफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं पूर्ण लग्न साधारण नामांकरण में कैसे होता है और क्या होता है। बिल्कुल नए तरीके से बताते हैं आपको बेटा क्या होता है पूर्ण लग्न, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न है क्या? पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाले शब्द, पहले लगने वाले शब्द, पहले लगने वाले शब्द। तो पहले लगने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं बेटा? तो यदि कार्बन में केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, उसके लिए क्या होता है? पहले यदि एक हैलोजन परमाणु हो तब, जब एक हैलोजन परमाणु होता है तब बेटा क्या होता है? तब यन प्रत्यय लगा देते हैं। एन एक ऐसा पूर्ण लग्न शब्द यन लगा देते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, ऐसे एक संरचना बनी हुई होती है, ठीक। इस पर कहीं पर हमने यहाँ पे वहाँ पे कहीं पे भी मान लेते हैं हमने एक्स लगा दिया, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन, फिर लिखेंगे प्रोपिल, प्रोपिल। जब प्रोपिल लिख गया तो ऊपर लगा क्या? हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन का मतलब होता है हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड। देख लो हैलाइड लिखा हुआ है ना, प्रोपिल हैलाइड। एन प्रत्यय शब्द कब होता है? जब कार्बन सिर्फ किसी भी कार्बन श्रृंखला में या किसी भी एल्किल समूह में केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, तो उनके नामांकरण पद्धति में हम पहले एन लगाते हैं। कब? पूर्ण लग्न। ये चाहो तो आप चाहे जब लगा सकते हो, चाहे जब मतलब साधारण नामकरण पद्धति में आप लगा सकते हो। साधारण नामकरण पद्धति में आप कैसे ऐसे लिख सकते हो, ये है आपके सही लिखने का पूर्ण लग्न शब्द मिला करके लिखने का क्रम, जिसमें हम लिख सकते हैं एन प्रोपिल हैलाइड, ठीक है। कब? ये पहले लगने वाले शब्द होते हैं हमारे, पूर्ण लग्न को कहा जाता है पहले लगने वाले शब्द, ठीक। फिर से हम आपको दोबारा समझ देते हैं बेटा, दोबारा से समझ लीजिएगा पूर्ण लग्न क्या होता है। पूर्ण लग्न होता है किसी भी हैलो एल्केन के नामांकरण में नामांकरण की साधारण पद्धति में क्या करते हैं? पूर्ण लग्न। साधारण नामांकरण पद्धति में पूर्ण लग्न का मतलब होता है नामांकरण करने से पहले लगने वाला शब्द। पहले लगने जब एक हैलोजन, यदि एक हैलोजन परमाणु हो तब, जब किसी एल्किल समूह में यानी आर एक्स समूह में, आर समूह में कोई एक्स जुड़ा हुआ हो, वो केवल एक हो, उस टाइम पे हम एन प्रत्यय के साथ प्रोपिल हाइलाइट बनाते हैं। फिर यदि दो लगे हुए हो तब, यदि ऐसे लिख देते हैं, यदि दो एक्स यानी हैलोजन परमाणु लगे हों तब क्या करेंगे? तब उनके नामांकरण को कैसे करेंगे? तो देखते हैं। यदि दो होते हैं बेटा तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो, और अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो सिक। सिक और आइसो। आइसो का मतलब है यदि दो हैलोजन परमाणु, और सिक का मतलब आप समझ सकते हो क्या लिखा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है बेटा, ये लिखा हुआ है द्वितीयक। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। ये नामांकरण पद्धति में लगाया जाता है, आपकी बुक में भी होगा, आप पढ़ें उसको। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब यदि दो हैलोजन परमाणु होते हैं, जब किसी एल्किल समूह में, एल्किल समूह का मतलब आर के साथ में या CH3CH और यहाँ पे एक X जुड़ जाए और फिर एक बंद ऐसे लग करके यहाँ पे CH2 के साथ में एक ऐसे X जुड़ जाए, तो इस संरचना के लिए देखो ये जो संरचना बनी हुई है ना, इस संरचना के लिए हम आपको ऐसे दिखाते हैं बेटा। इस संरचना का नामांकरण जब आप करोगे, इस संरचना का नामांकरण करोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है।
हमने कहा था यदि एक कार्बन श्रृंखला में यदि 2 हैलोजन परमाणु हो तब 2 हैलोजन परमाणु हो तब का मतलब बेटा किसी एल्किल समूह में किसी R समूह के साथ में 2x और x इस प्रकार से लग के आ जाए तब। जब ऐसे लिख करके आ जाएंगे या यहाँ पर लिख सकते हो बेटा R के साथ में ऐसे x मिल करके बन जाए तब क्या करोगे। तो उसके नामांकरण के लिए देखो ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे आइसो लगाने के बाद में क्या लगाएंगे CH3 या नामांकरण कर रहे हैं ना, तो अब CH3 का कोई काम ही नहीं। देखो कितने कार्बन है, 3 है ना, 3 के लिए क्या होगा प्रोपिल हाइलाइड। प्रोपिल हाइलाइड क्या होते हैं, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब मिलकर बने होते हैं उसको हम प्रोपिल हाइलाइड कहते हैं। ठीक है, अब प्रोपिल हाइलाइड के बाद में हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब यदि 2 से अधिक हो, यदि 2 से भी अधिक हो, यदि 2 से अधिक हो बेटा तब 2 से अधिक हैलोजन परमाणु हो तब, और अच्छे से लिख देते हैं हम, इसको साफ ही करके लिख देते हैं आपके लिए। दो से अधिक x हो तब यानी R ऐसे लिखा हुआ हो तब आप क्या करेंगे, R के साथ में या एल्किल समूह के साथ में 2 से अधिक हैलोजन परमाणु यदि लगे हुए हो तो अब आप क्या करोगे। देखो क्या करना होता है आपको, तब आप करोगे क्या। इसके लिए बहुत ही साधारण सा सिंपल सा तरीका है बेटा। इसके लिए जो पूर्ण लग या पहले लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नियो। उसको हम कहते हैं नियो। नियो अंग्रेजी में कहते हैं टेर। टेर का मतलब, टेरा का मतलब होता है टर्सरी, टेरा ऐसे लिखा होता है। ठीक, टेर लिख दो या टेरा लिख दो, आपको जैसे लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, टेर ज़्यादातर चलता है। ठीक है, नियो। अब यदि ऐसे कोई कार्बन श्रृंखला बनी हुई हो, ठीक, यानी कि ऐसे ही लिख देते हैं बेटा, आप समझ नहीं पाओगे। और इसमें से ऐसे ऐसे यहाँ पे x जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे भी जुड़ा हो, यहाँ पे h जुड़ा हो, यहाँ पे एक x जुड़ जाए, यहाँ पे h जुड़ जाए, ऐसी संरचना बनी हो ना, 2 2 यहाँ पे भी एक h जुड़ जाए, ऐसी संरचना बनी हुई हो, 2 से अधिक हो, उसका नामांकन करते समय क्या करोगे आप, इसका नामांकन करते समय आप लिखोगे नियो। नियो के बाद में आप देखोगे क्या हो रहा है। नियो के बाद में आपने देखा कितने कार्बन है, क्या है, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, जिसको हम कहते क्या है, प्रोपिल नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल। एथिल। अब एथिल के बाद में क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड। ठीक, एथिल हाइलाइड मिलकर के बना हुआ है। अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा, साधारण नामांकरण पद्धति आपकी जो है वो यहीं से समाप्त होती है। अब इसके बाद में अगला क्रम आता है आपका आयुपेशी नामांकरण पद्धति।